अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलज़ ज़ालिमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु इलाहुल अव्वलीन वल आखिरीन क़य्यूमुस समावाति वल अर्ज़ीन व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खलीलुहु व सफ़ीयुहु व अमीनुहु अला वह्यिहि अर्सलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। जवां दिलों से ये धड़कन सुनाई देती है, जवां दिलों से ये धड़कन सुनाई देती है, वो देखो सामने मंजिल दिखाई देती है। जवां उठेंगे तो फिर इनक़लाब आएगा, सवाल जो भी है उसका जवाब आएगा। दर जवानी तौबा कर दनशे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग ज़ालिमी शवद परहेज़गार। हज़रात उलमाए किराम, हमारे रफ़ीक़ सफ़र फ़ज़ीलतुश शेख हबीबुर रहमान नदवी हफ़िज़हुल्लाह, शेख अब्दुल अहद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, हमारे शागिर्द रशीद उमर फ़ारूक, शेख नज़ीरुल्लाह अलियावी, दीनी मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों और साथियों, मेरी माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, इंसानी ज़िंदगी के कुछ मराहिल हैं। सबसे पहला मरहला इंसानी ज़िंदगी का जो बेपनाह कमज़ोरियों के साथ शुरू होता है, जिसे हम और आप अहद तुफ़ूलत कहते हैं या मरहले तुफ़ूलत, बचपन का मरहला। ये मरहला आमतौर से पैदाइश से लेकर के 14 साल तक रहता है, जो कमज़ोरी का मरहला है। उससे पहले जवानी की कोई निशानी अगर ज़ाहिर हो जाए, बुलूगत की कोई अलामत, तो बच्चा बालिग माना जाएगा।
और उसके बाद 15 साल से लेकर 40 साल तक का जो मरहला है, जो अहद शबाब है, जवानी का मरहला है और हमारी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है, सुनहरा दौर है। उसके बाद तीसरा मरहला जो शुरू होता है, कहूलत का मरहला, अधेड़ उम्री का मरहला 41 साल से लेकर आम तौर से 55 साल तक होता है। इसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश है, कुछ आगे पीछे। उमूमी तौर पे 55 साल तक ये है आपका अधेड़ उम्री का मरहला, और ये भी कमजोरी ही का मरहला है, इसलिए कि 40 के बाद यकीनी तौर पे जवाल शुरू हो जाता है। और उसके बाद चौथा और आखिरी मरहला जो बुढ़ापा है, जो एकदम कमजोरी का मरहला कह लीजिए। तो दोनों सिरे पर इंसानी जिंदगी का जो दोनों सिरा है, पहला और आखिरी, ये कमजोरी का मरहला है। और बीच में जो जवानी है वो ताकत का मरहला है, कुव्वत का मरहला है, नशात और चुस्ती का मरहला है, एक्टिविटी का मरहला है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कौम और मुआशरे की इस्लाह और तरक्की का दारो मदार नौजवानों के कंधे पर होता है, इसलिए कि नौजवान जिम्मेदारियों को उठाने वाला होता है, उसके अंदर सलाहियत होती है, उसके अंदर ताकत होती है, कुव्वत होती है। बुढ़ापे में आदमी ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठा पाता है, बीमारियां घेरती हैं और मजबूरियां घेरती हैं, जिम्मेदारियां घेरती हैं, लेकिन कमजोरी शुरू हो जाती है। तो जवानी नाम है जज्बों और उमंगों का, जवानी नाम है कुव्वते बाजू का, जवानी नाम है तरोताज़ा जहनीयत का, जवानी नाम है कुव्वते बाजू का, जवानी नाम है बुलंद हिम्मती का, बुलंद हौसलगी का नाम जवानी है, उलुल अज़मी का नाम जवानी है। हालात का रुख मोड़ने की सलाहियत होती है जवानों के अंदर, मुआशरे की काया पलट करने की सलाहियत होती है जवानों में। जवान जब खड़े हो जाते हैं तो मुआशरे में इनकलाब आ जाता है, और जिस मुआशरे में नौजवान सो गए, गफलत का शिकार हो गए, वो मुआशरा जवाल पजीर हो जाता है। एक नौजवान अपने कुव्वत बाजू और तरोताज़ा जहनीयत और मेहनत व मशक्क़त के नतीजे में अगर चाहे तो अपने मुस्तकबिल का चिराग रोशन कर सकता है, और अगर चाहे तो फिक्री कजरवी और जहनी बेरारवी और बेअतदाली और गफलत व सुस्ती में पड़ के अपने मुस्तकबिल का चिराग गुल कर सकता है। एक नौजवान अगर अपनी ताकत व क़ुव्वत को अल्लाह की इबादत और रियाजत में निचोड़ दे तो वो अपनी आखिरत की खेती हरी भरी कर सकता है, और एक नौजवान अगर ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में मसरूफ़ हो जाए और लहव लइब और फिस्को फजूर में अगर गिरफ्तार हो जाए तो वो अपनी आखिरत की खेती बर्बाद कर सकता है। दोनों ऑप्शन नौजवानों के सामने खुले हुए हैं। जरा बच्चों को जरा साइड में कर लीजिए, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा आप साइड में हो जाओ बच्चे, क्योंकि फ्रंट पे जो बड़े हैं वही रहें, बच्चे जरा साइड में कहीं किनारे रहें, इसलिए कि डिस्टर्ब बहुत होता है। साइड में कर दीजिए बस। तो जवानों के सामने दोनों ऑप्शन है। आप दुनिया बनाना चाहते हैं तो यही उम्र है, दुनिया बनाने की भी और आखिरत सजाने और संवारने की भी। और अगर आप दुनिया अपनी बर्बाद करना चाहते हैं और आखिरत बर्बाद करना चाहते तो यही उम्र। तो अब नौजवानों को फैसला करना है कि वो अपनी अहमियत, अपना मकाम और अपना मर्तबा किस हद तक पहचानने की कोशिश करते हैं।
कितने नौजवान हैं जिन्हें जवानी की अहमियत का अंदाजा है। आपने देखा कि जवानी का मरहला सबसे लंबा, जितना वक्त जवानी को मिल रहा है ना बचपन को मिल रहा है, ना अधेड़ उम्री को मिल रहा है, ना बुढ़ापे को मिल रहा है। सबसे लॉन्ग टाइम जो है मिल रहा है आपकी जवानी को। तो ये सबसे अतवल मरहला है, सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। मैंने कहा गोल्डन पीरियड है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बनने बिगड़ने की यही उम्र है। किसी भी मैदान में, आप दुनियावी मैदान में, कारोबारी मैदान में, तिजारत के मैदान में भी अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो यही उम्र है। बुढ़ापे में बहुत कम लोग सेठ होठ बनते हैं कि नहीं, कि बहुत बिजनेसमैन बहुत बड़े बन गए। और यही उम्र, अगर आप पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, आलिम बनना चाहते हैं, हाफिज बनना चाहते हैं, तो यही उम्र असल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कौल मरवी है, मा आतल्लाहु अब्दन इल्मन इल्ला शाबन वल खैरु कुल्लुहु फिश्शबाब। अल्लाह ने किसी बंदे को अगर इल्म से नवाजा है तो आमतौर पे वो इसी मरहले में, जवानी के मरहले में, और भलाई जो है वो ज्यादातर इसी मरहले में है, जवानी के मरहले में। इसी तरीके से आप अगर परहेजगार बनना चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं, सच्ची तौबा करना चाहते हैं, हाँ, ज्यादा से ज्यादा नेकियां बटोरना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही पीरियड है। हाँ, दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबरी। जवानी में तौबा करना ये पैगंबरों का शेवा रहा है। वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शवत परहेजगार। बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। तो जवानों, अपनी अहमियत को पहचानो। जवानी की कितनी अहमियत है उसका अंदाज़ा इस बात से भी आप लगाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में जब जन्नतियों को दाखिल करेंगे तो जवानी का तोहफा अता करेंगे। कोई जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा। जिसको भी अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएंगे जवान बना के 32 या 32-33 साल की भरपूर जवानी होगी। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत मौजूद है, फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युनादी मुनादिन इन्ना लकुम मन तसिहु फला तस्कमु अबदा। सारे जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो एक फरिश्ता पुकार कर कहेगा, इन्ना लकुम मन तसिहु फला तस्कमु अबदा। ओ जन्नतियों, अब तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी तुम बीमार नहीं होगे। व इन्ना लकुम मन तहयौ फला तमूतु अबदा। ओ जन्नतियों, हमेशा जिंदा रहोगे, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। व इन्ना लकुम मन तशिब्बु फला तहरमु अबदा। हमेशा तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़ा नहीं होगे। व इन्ना लकुम मन तनअमु फला तबसु अबदा। हमेशा तुम नेमतों में रहोगे, नेमतों में इटखेलियाँ खेलोगे, कभी खस्ता हाली का मुँह नहीं देखोगे। फ़ज़ालिका क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला व नूदू अन तिलकुमुल जन्नह उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। जन्नतियों को पुकार कर कहा जाएगा कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, ये तुम्हारे आमाल का नतीजा है। अमल जो तुम दुनिया में करते थे उसी के नतीजे में तुम आज जन्नत के वारिस बने हो, जन्नत के मेहमान बने हो। तो यह है जवानी की अहमियत। जवानी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी आप लगाइए, अंबिया पे सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन हुआ करते थे? नौजवान। नौजवान नबियों की दावत पे लब्बैक कहने में पेश हुआ करते थे। अल्लाह फरमाते हैं, फमा आमना लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही। अल्लामा नासिर सादी इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं, अय शबाबुम मिन क़ौमि बनी इसराइल। सबसे पहले हजरत मूसा पे जो ईमान लाने वाले थे कौम बनु इसराइल के चंद नौजवान थे, फिरौन के जुल्म सितम की परवाह किए बगैर जो हजरत मूसा की दावत पे ईमान ले आए थे। खुद हमारे नबी पर सबसे पहले ईमान लाने वाले नौजवान थे,
कुरैश के बूढ़े जब कुफ्र पे जमे हुए थे, बाप दादा के धर्म पे जमे हुए थे, उस वक्त नौजवान धड़ाधड़ दामने इस्लाम में पनाह ले रहे थे। हजरते अबू बकर सिद्दीक आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले 37-38 साल के कड़ियल जवान हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। बगैर किसी तामुल और तरद्दुद के नबी के हाथों पे इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब जब इस्लाम लाते हैं तकरीबन 26 साल के जवान राना हैं। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जब इस्लाम लाते हैं तकरीबन 34 साल की भरपूर जवानी है। हजरत अली इब्ने अबी तालिब तो अभी बच्चे ही हैं। बचपन में अल्लाह ने हजरत अली को ये सआदत हासिल की बगैर किसी तामुल के। जब इस बच्चे को पता चला नबी की दावत के बारे में तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, ये भी नहीं सोचते चलो अपने घर वालों से मशवरा करेंगे, बाद में डिसीजन लेंगे। हजरत अली इब्ने अबी तालिब अभी बच्चे हैं, दामन इस्लाम में पनाह ले लेते हैं। हजरत अम्मार इब्ने यासिर, मुसाब इब्ने उमैर, मुआज इब्ने जबल, सारे नौजवान साहबा हैं, धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कबल इसके कि मैं कुछ नौजवान साहबा के वाक़यात बताऊं। सबसे पहले गार में जिन नौजवानों ने पनाह लिया था, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है खुतबे के बाद, सारे लोग उसको जानते हैं। सूरह कहफ की तिलावत आप करते हैं। ये चंद नौजवान थे दकियानूस बादशाह के ज़माने में, बड़ा कदीम वाक़या है। इन्हें अल्लाह की मारिफत और पहचान हासिल हो गई। ये अच्छे घरों के चश्मो चिराग थे, खाते पीते घराने के नौजवान थे, कोई ऐसे वैसे नहीं थे। मगर जब इन्हें अल्लाह वाहिद की पहचान हो जाती है, इनके सीने में ईमान घुस जाता है। अपने ईमान की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ के, शहर छोड़ के किसी पहाड़ की खो में पनाह ले लेते हैं, गार में चुभ जाते हैं। ऐसे ही नौजवानों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़। ओ नबी, आपके सामने हम हक के साथ इनका वाक़या बयान फरमाते हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पे ईमान ले आए थे। वज़िदनाहुम हुदा, हमने इनकी हिदायत में इजाफा कर दिया था। लंबा वाक़या है, कुरान बड़े इख्तिसार से मज़मून को बयान करता है। जब किसी तरह इन्हें बादशाह के सामने पेश किया जाता है, अल्लाह फरमाते हैं वरबतना अला कुलूबिहिम, जब बादशाह के सामने ये खड़े किए जाते हैं अपनी दलील देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अल्लाह फरमाते हैं हमने इनके दिलों को मजबूत कर दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, जब ये खड़े होते हैं तो कहते हैं हमारा पालनहार परवरदिगार तो वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है। लन नदुअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, हम उसे छोड़कर किसी को माबूद नहीं पुकारते। अगर हमने ऐसी बात की तो हद से बड़ी हुई बात गोया हम कहने वाले हो जाएंगे। ये नौजवान थे। ईमान की कीमत और ईमान जब सीने में घर कर जाता है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। और आज हमारे नौजवानों के पास सब कुछ, बट सही ईमान नहीं है, सही इस्लाम नहीं है, जाना ही नहीं ईमान की कदर व कीमत। आज हमारे नौजवान सही ईमानों में पहचानते ही नहीं। 16, 17, 18 साल का नौजवान है, दीन के मोटे मोटे मसाइल, कवायद, इस्लाम के अरकान, ईमान के अरकान नहीं मालूम, नमाज के फराइज व वाजिबात उसे मालूम नहीं है। उसे पूछ लिया जाए अल्लाह के बारे में, अल्लाह कहाँ है, तो नहीं मालूम उसे। नबी के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए मालूम नहीं, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए। 3 अहम उसूल, अल्लाह की मारिफत और दीन की मारिफत और नबी की मारिफत, ये 3 अहम जो इस्लामी उसूल हैं, आज हमारे कितने नौजवान इन उसूलों को जानते हैं। फंडामेंटल्स जो है, बुनियादी जो पिलर्स हैं, जो उनके बारे में हमारा नौजवान नहीं जानता।
और ऐसे ही हालत तो यह है कि आज हमारा ये नौजवान जो 16, 17, 18, 20 को पहुंच चुका है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं, बूढ़ा बाप दिन भर ठेला खींचे, बूढ़ा बाप सड़क पे धंधा लगाए, बूढ़ा बाप पीठ पे गठरियां लाद के लाए, बूढ़ा बाप झिल्ली ढोए, पाटी ढोए, कुछ भी करे, पसीना खून पसीना बहाकर तब जाकर के वो अपने बच्चों का पेट पालता है। मगर ये नौजवान बच्चे अपनी जिम्मेदारियां महसूस नहीं करते हैं। बूढ़े बाप पे जिसकी कमर झुक चुकी है, पीठ झुक चुकी है, उस पे भी ये तरस खाने के लिए उल्टे इनके मोबाइल में डाटा रिचार्ज करवाओ, मोबाइल फोन रिचार्ज बाप के पैसे से हो रहा है, और दिन भर अय्याशियों और मटर गश्तियों में हमारा नौजवान सर्फ कर देता है। रातों को शब्बेदारी करना, आज मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, नौजवानों की यही हालत है। रात में देर रात तक बैठ करके नुक्कड़ों पे, चौराहों पे, गलियों में ये आपको जागते हुए मिलेंगे, मोबाइल पे लगे हुए, गाना सुनते हुए, खुराफात के अंदर ये आपको मुब्तला मिलेंगे। जबकि 10 बजे 11 बजे गैर मुस्लिम मोहल्लों में चले जाओ, सन्नाटा हो जाता है। लेकिन मुस्लिम आबादी वाले इलाके में हम लोग मुमरा में रहते हैं, रात में कभी दावत व तबलीग से देर से आना होता है, कभी 12 बजे 1 बजे 2 बज जाते हैं हमें घर वापस होते हुए। मुमरा में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है, और वही हाल मेरे ख्याल से गोंडी भी कुछ मुमरा से मुख्तलिफ नहीं है कि पता चला यहाँ तो लगता रात ही नहीं हुई है। वो चहल पहल, खाने पीने का दौर, नौजवान टोलियों में कोई स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। बाइक ले लेके नौजवान ग्रुप की शक्ल में रातों में निकलते हैं और सड़कों पे स्टंट करते हैं, कलाबाजियां करते हैं। यह हालत हो गई है मुस्लिम मोहल्लों की। मेरे नौजवानों, आप अपना मकाम पहचानो। 16, 17, 18 साल की उम्र कोई मामूली उम्र नहीं होती है। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद अभी सिर्फ मात्र 18 साल के हैं, मुश्किल से 18 कोई हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में हैं, 11 हिजरी चल रहा है। अपनी वफात से चंद अय्याम क़ब्ल अल्लाह के रसूल ने एक लश्कर भेजने का इरादा किया। झंडा जिस नौजवान के हाथ में आप थमाते हैं, मुश्किल से 18 साल का नौजवान उसामा इब्ने ज़ैद, बड़े बड़े शयूख जबकि मौजूद हैं, उमर जैसा आदमी मौजूद है, बड़े बड़े तजर्बाकार भी मौजूद हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, कड़ियल जवान भी हैं, लेकिन झंडा एक 18 साला नौजवान को मिलता है। अरे भाई, लश्कर का कमांडर इन चीफ मामूली होता है क्या? वो भी दुश्मनों से लड़ने के लिए जाना है दूर दराज के इलाके में, और 18 साल के बच्चे पे इतना एतमाद हमारे नबी करते हैं। जो आज 18 साल का बच्चा साग सब्जी भी खरीदने का उसे इल्म नहीं है, अगर पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता है, उसको भेज दो आप मार्केट की, जाओ साग सब्जी खरीद लो, देखो क्या गुल खिला के आता है। हजरत मुआज इब्ने जबल तकरीबन 19-20 साल की जवानी है, इतना इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लेते हैं। मेरे भाइयों, यमन का गवर्नर बना के आपको भेज दिया जाता है। गवर्नर का मतलब जरा समझिए, मुसल्ले इमामत पे भी वही खड़ा होगा, खुतबे के लिए भी वही खड़ा होगा, ईद बकरीद की नमाज भी वही पढ़ाएगा, बड़े बड़े मामलात में फैसले भी वही करेगा। किसकी गर्दन कटनी है, किसका हाथ कटना है, किसको कोड़े लगाने हैं, वरासत की तकसीम कैसे होनी है, ज़कात कैसे वसूलनी है लोगों से, इतने नाजुक मसाइल उसके कंधों पे होंगे। और लोगों की मुआशी हालत को भी देखना है, कौन खस्ता हाल, कौन परेशान हाल, कौन भूखा, कौन नंगा। इतनी सारी जिम्मेदारियां 19-20 साल के जवान के कंधे पे डाली जा रही है। जिस उम्र के बच्चे, आज मैं बताया ना आपको कि गलियों चौराहों नुक्कड़ों को बैठ के वक्त पास करते हैं, सोचते हैं यार अभी तो हमारी उम्र खेलने कूदने की है, लाहो लईब की है। जिनके हाथ में जिस उम्र में तलवारें होती थी, घोड़सवारी करते थे, आज उस उम्र के बच्चों के हाथ में क्रिकेट का बल्ला नजर आ रहा है और ये शैतानी डिब्बा नजर आ रहा है। दिन भर बैठ के सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा है। मेरे भाइयों, हजरत मुसाब इब्ने उमैर, मक्के में कोई नौजवान इनसे ज्यादा अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था, अच्छे जूते नहीं पहनता था, ना किसी के बाल इनसे खूबसूरत थे, ना इनसे ज्यादा अच्छा कोई परफ्यूम, कोई खुशबू इस्तेमाल करता था। इनकी माँ मक्के की बड़ी मालदार खातून हुआ करती थी।
अपने बेटे के लिए हजरमी जूते ऑर्डर करके बनवाती थी, दूसरी जगह से मंगवाती थी। आबीर का इस्तेमाल, सबसे उम्दा परफ्यूम, उम्दा खुशबू हजरत मुसाब इब्न उमैर लगाया करते थे। चमड़ी इनकी, स्किन इनकी इतनी नर्म मुलायम थी। हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं, मा राईतु बिमक्कता अनअमा गुलामिन मिन मुसाब इब्न उमैर, मक्का में मैंने मुसाब इब्न उमैर से ज्यादा किसी बच्चे को नाज़ो नेमत का परूरदा नहीं देखा। वला अरक़ जिल्दा, इनसे ज्यादा सॉफ्ट स्किन, नर्म चमड़ी किसी की नहीं थी। वला अहसन हुल्ला, इनसे बेहतरीन किसी के पास जोड़ा नहीं होता था। लेकिन इस्लाम लाने के बाद लक़द जहदा फिल इस्लामी जहदन कबीरा, इस्लाम लाते हैं, इतनी पुरमशक्क़त जिंदगी गुजारते हैं। फसक़त जिल्दुहु कमा यसक़ुतु जिल्दुल हय्या, इस्लाम लाने के बाद सारी नेमत छिन जाती है। और इस्लाम भी कब लाते हैं? जब चंद लोग, सबसे पहले जो इस्लाम लाते हैं उसमें एक नाम इस जवान राना मुसाब इब्न उमैर का भी था। 17-18 साल की जवानी है, चुपके से इस्लाम कबूल कर लेते हैं, माँ को पता नहीं चलता है। चुपके चुपके इस्लाम कबूल कर लेते हैं, अभी नबी दार अरकम में हैं। एक दिन उस्मान बिन तलहा ने नमाज पढ़ते हुए देख लिया, जाके माँ से शिकायत कर दी। माँ ने बेड़ियों में बांध दिया, सारी नेमत, सारी फैसिलिटी बंद, सारी फैसिलिटी खत्म कर दी गई, सारी नेमतें बंद कर दी गई। किसी तरीके से बेड़ियों से जब आज़ाद होते हैं, भाग कर अपना ईमान बचाने के लिए हबशा की तरफ हिजरत कर जाते हैं। आज का नौजवान हालत यह है, अगर बाप ने एंड्रॉइड मोबाइल छीन लिया, स्मार्टफोन छीन लिया। अभी चंद दिनों पहले अखबार में मैंने ये खबर देखी, एक बाप को ये लगा कि उसका बच्चा बिगड़ रहा है, स्मार्टफोन बच्चे से छीन लिया, बच्चे ने सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, बच्चे ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मगर मुसाब इब्न उमैर, मेरे भाई, सारी नेमतें छिन जाती हैं, कोई परवाह नहीं। दुनिया की सारी नेमतें छिन गई, कोई परवाह नहीं। ईमान अगर सीने में महफूज है तो कोई गम नहीं। ईमान बचाने के लिए दूसरे मुल्क हबशा चले जाते हैं। वही उम्र, सारे वस वही 16, 17, 18, 19 वालों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये कोई बड़ी उम्र वालों का तस्करा नहीं हो रहा है। जिस उम्र के बच्चे आज यहाँ भी मौजूद होंगे, और कोई आज जिम्मेदारी लेने के लिए न तालीम में दिल लगाते हैं, हाँ, न तालीम में दिल लगाते हैं, न कारोबार में मेहनत करना चाहते हैं, न घर की कोई जिम्मेदारी में हाथ बटाना चाहते हैं। बस सोचते हैं अभी तो बस मुझे आजाद रहने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, मटर गश्ती और अय्याशी की उम्र है। हबशा से वापस आते हैं, बैत अक़बा में नबी के साथ शरीक रहते हैं, जो मिना की घाटी में आपके हाथ पे बैत चंद सहाबा ने ली थी। उसके बाद मदीने के अंसार ने लेटर लिखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना, कुछ लोग किसी को मुअल्लिम और मुबल्लिग बनाकर मदीना भेज दीजिए। क्या बनाकर? सफ़ीर। इस्लाम के सबसे पहले सफ़ीर, सबसे पहले मुअल्लिम और दाई जो मदीना भेजे गए, हमारे नबी की नजरे इंतखाब एक नौजवान पे पड़ती है। वही नौजवान जिसकी चमड़ियां उधड़ उधड़ के गिरने लगी थी। इस्लाम लाने के बाद सारी फैसिलिटी, जिसकी चमड़ी इतनी नरम मुलायम थी, इतने खूबसूरत बाल, जो कान की लौ तक उसके बाल थे, चमचमाते हुए खूबसूरत बाल, खूबसूरत ड्रेस, सारा छिन गया। जोद और तकश्शुफ की जिंदगी इस तरह शुरू हुई कि अब वही चमड़ियां कट कट के गिरने लगी। बदन पे मुश्किल से एक तहबंद, एक चादर हुआ करती थी हजरत मुसाब बिन उमैर के। लेकिन अल्लाह के रसूल ने मदीने की तरफ दाई और मुबल्लिग बना के भेज देते हैं। इन्हीं की मेहनतों और तबलीग के नतीजे में मदीने के बड़े बड़े रोसा इस्लाम ले आते हैं। हजरत उसैद बिन हुज़ैर, साद बिन मुआज जैसे लोग इस्लाम ले आते हैं। एक नौजवान खड़ा हो जाए, आज कहते हैं ना अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, अरे अकेला चना तो बहुत कुछ फोड़ सकता। एक नौजवान गया मदीने में मुबल्लिग बनकर, पूरे मदीने की हवा बदल गई, इस्लाम की किंदीलें रोशन हो गई, लोग दामन इस्लाम में पनाह लेने लगे। एक नौजवान की दावत,
एक नौजवान अगर किसी इलाके में खड़ा हो जाता है ना, मुआशरे की काया पलट कर देता है। मामूली नहीं समझिए मेरे भाइयों जवानी की अहमियत या जवानों का जो मकाम, बस मकाम समझने की जरूरत है। और यही मुसाब इब्ने उमैर उहुद के अंदर शहीद हो जाते हैं। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी की रिवायत है, खब्बाब इब्नुल अर्त कहते हैं, हाजरना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु नब्तगी वजहल्लाह, हमने नबी के साथ हिजरत की, हमारा इरादा सिर्फ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी। हम मदीने आए थे हिजरत करके सिवाय अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई दूसरा मकसद नहीं। फवजब अजरुना अल्लाह, हमारा अजर अल्लाह के जिम्मा वाजिब हो गया। अल्लाह हमें आखिरत में देगा, दुनिया में हमें नहीं चाहिए था। कहते हैं फमिन्ना मम्मज़ा लम याकुल मिन अजरिही शैया, हम में से कुछ लोग, कुछ सहाबा दुनिया से चले गए, अल्लाह की राहों में जिहाद किया, हिजरत किया, मगर दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं। उस वक्त तो इस्लाम ज़्यादा फैला भी नहीं था, गनीमतें भी ज़्यादा नहीं मिल रही थी, कोई फायदा नहीं। कहते हैं हम लोग तो जिंदा हैं, अब इस्लाम फैल गया है, गनीमत आ रही है, पैसा आ रहा है, माल मिल रहा है, तो हम लोग तो दुनिया के मजे ले रहे हैं। लेकिन ये हमारे भाई बेचारे मेहनत किए, जिहाद किए, अल्लाह की राह में गज़वा किए, लड़ाई किए, हिजरत किए, शहीद हो गए, चले गए। उन्हीं में से मिनहुम मुसाब इब्न उमैर उतिला यौम उहुद, उहुद के दिन शहीद किए गए। व अलैहि बुर्दा, एक चादर थी सिर्फ बस उनके जिस्म पे, और चादर भी इतनी नाकिस थी, इन गुत्तिया बिहा रिजलाह बदा रासुहु, अगर पैरों को ढका जाता सर खुल जाता, सर ढका जाता पैर खुल जाता। कायनात के इमाम मदनी सरदार ने फरमाया इस चादर से सर वाले हिस्से को ढांक दो, वजालू अला रिजलैहि मिनल इज़खिर, और इनके पैरों पे इज़खिर नामी घास काट के लाओ डाल दो, उसी को कफन बना दिया गया। यह इस तरीके से उस दौर के नौजवान अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते थे। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये भी बिल्कुल शुरू में जो लोग इस्लाम लाए मक्के में, तलहा बिन उबैदुल्लाह का भी नाम है, बिल्कुल नौजवान हैं, नौखेज हैं, इस्लाम कबूल फरमाते करते हैं, हिजरत करके आते हैं मदीना। उहुद की लड़ाई पेश आ जाती है। एक वक्त ऐसा आता है उहुद की लड़ाई में सिर्फ 11 सहाबा आपका डिफेंस और बचाव कर रहे हैं। भगदड़ मच गई, पैर उखड़ गए लोगों के जंग के दूसरे राउंड में। एक नादानी कह लीजिए या नबी की नाफरमानी कह लीजिए, उसके नतीजे में बड़ा नुकसान हो गया, 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। हमारे नबी के साथ 11 सहाबा आपका डिफेंस कर रहे हैं, आपका दिफा कर रहे हैं, आपका बचाव कर रहे हैं। जब दुश्मनों का यलगार होता, दुश्मन का कोई तीर आता, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते अल्लाह के रसूल मुझे डिफेंस करने दीजिए, बचाव करने दीजिए। अल्लाह के रसूल खींच के उन्हें पीछे कर लेते, कमा अंता, यहीं रुके रहो। कोई दूसरा सहाबी बढ़ता और लड़ते लड़ते 11 सहाबा नबी के सामने जामे शहादत नोश कर लेते हैं, शहीद हो जाते हैं। अब बारी हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह अकेले बचते हैं। आप कहते हैं तलहा अब तुम जोर आजमाई करो, अब तुम अपने जौहर दिखाओ। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह बढ़ते हैं। हदीस के अल्फाज है फ़क़ातल क़िताल अल-11 11 की तरह अकेले लड़ते हैं, यहाँ तक कि उंगली कट जाती है। उंगली जब कटती है तो हस्से कहते हैं, दर्द का जब एहसास होता अरबी में हस्से, जैसे हम लोग सी बोलते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलहा तुमने हस्से क्यों कहा? लऊ कुलता बिस्मिल्लाह, जब उंगली कटी थी तुम अगर बिस्मिल्लाह कह लेते, लरफात कल मलाइका, फरिश्ते तुम्हें आसमान की बुलंदी पे उठा ले जाते। इतना तुम्हारा ऊंचा मकाम है अल्लाह की निगाह में। अब बहुत से सहाबा को फरिश्ते उठा के भी ले गए। आमिर इब्ने फुहैरा जैसा नौजवान जो सफर हिजरत में साथ थे, जब बीरे मऊना में शहीद कर दिए गए आमिर इब्ने फुहैरा, फरिश्ते इनकी लाश को आसमान की बुलंदी पे उठा के लेके चले गए। नजर ही नहीं आ रही थी लाश।
ऐसे ऐसे नौजवान गुजरे हैं मेरे भाई, उनका जोश और जज्बा और वलवला, और आज के नौजवानों से कंपेयर कीजिए कि आज हमारा नौजवान कहाँ पड़ा हुआ है, किस सुस्ती और गफलत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आदत थी कि लड़ाई से पहले आप एक नज़र डालते थे लश्कर पे। अगर बच्चे कमसिन होते जो आमतौर पे 15 साल से कम होते तो उन्हें आप रिटर्न कर देते थे। जो अभी 11, 12, 13 वाले जज्बाती होते थे, अभी 11, 12, 13 साल की उम्र क्या होती है, फिर भी उस वक्त बहुत से बच्चे वो अपने आप को पेश करते थे लड़ाई में शिरकत के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी परमिशन दे दीजिए, मैं लड़ना चाहता हूं दुश्मनों के साथ। एक लड़ाई में हजरत राफे इब्ने खदीजा भी बच्चे हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त तीरंदाज थे, अभी 15 नहीं पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, खुसूसी उन्हें परमिशन दे दिया, हाँ चलो तुम चल सकते हो। उनके एक साथी थे हजरत समरा इब्ने जुंदुब। समरा इब्ने जुंदुब, बड़ी तकलीफ हुई कि मेरे साथी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन दे दिया और मुझे रिटर्न कर दिया। रोने लगे, अपने बाप से कहते हैं जो इनके सगे बाप नहीं थे, कहने लगे मैं भी जाना चाहता हूं। राफे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन दे दिया, मैं राफे को पटक सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत। गए, उन्होंने बात किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राफे को आपने इजाजत दे दिया, हमारा समरा छोटा बहुत परेशान है और कहता मैं राफे को पटक दूंगा। आपने कहा ठीक है बुलाओ, दोनों के दरमियान कुश्ती कराई गई। तो यकीनन हजरत समरा इब्ने जुंदुब ने पटक दिया हजरत राफे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी इजाजत दे दी, परमिशन दे दी, चलो तुम भी चलो। ये जज्बा होता है। ग़ज़वा बद्र में पता है आपको, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी की रिवायत है, इन्नी लफ़िस सफ़ यौम बद्रिन, बद्र के दिन पता है आपको पहले लोग सफ बंदी करके लड़ते थे, सफ बना के, दुश्मनों की सफ़ें हैं, मुजाहिदीन की सफ़ें हैं, दुश्मनों की सफ़ें हैं, लोग सफ बना करके लड़ते थे। वो लड़ाई असली हुआ करती थी, जमा मर्दी और शुजाअत के जौहर उस वक्त लोग दिखाते थे, जब तलवार और नेज़े की लड़ाई हुआ करती थी आमने सामने। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, इन्नी लफ़िस सफ़ यौम बद्रिन, अभी मैं सफ में खड़ा हूं, अभी अलगार नहीं हुआ, अभी घमसान की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो हम खड़े हुए हैं। कहते हैं फ़ैदल तफ़त्तु फ़ैदा अन यमीनी व अन यसारी फ़तयानी हदीस अस्सिन, दाएं मुड़ के देखता हूं, बाएं मुड़ के देखता हूं तो दो नौखेज बिल्कुल नई उम्र के जैसे, हमारे वहां कहते हैं ना एकदम अभी लड़क पिल्ला है, अभी तो ये बिल्कुल हुदहुद है, बिल्कुल एकदम छोटे एकदम। बोले दाएं तरफ एक बच्चा, बाएं तरफ एक बच्चा। मैंने कहा यार फ़कअन्नी लम आमन बेमकानिहिमा, बुखारी की रिवायत, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, सेफ नहीं महसूस करता था। भाई दो कड़ियल नौजवान के बीच में अगर आप है ना, तो थोड़ा सा आपको ढारस बधेगी और आपको हिम्मत आएगी कि यार मेरे इधर भी एक कड़ियल जवान है, एक इधर भी कड़ियल जवान है। मगर आप लड़ाई में सफ में है, दुश्मन आपके सामने है और एक इधर भी छोटा बच्चा और इधर भी छोटा बच्चा, क्या करेंगे ये दोनों? कहीं दुश्मनों का अलगार हुआ तो कहने लगे मैं अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा था कि यार गलत जगह में खड़ा होगा, सही जगह नहीं खड़ा होगा। कह रहे इतने में चुपके से एक बच्चा पूछता है, या अम्मी अरनी अबा जहल, ओ चचा, चचा तो नहीं थे बट एहतरामन कहा, चचा मुझे अबू जहल का बता दीजिए। कौन है अबू जहल? को तो अभी जानते भी नहीं थे, वो बड़ी छोटी उम्र के बिल्कुल थे। तो कहने लगे मुझे ताज्जुब हुआ कि इनकी उम्र देख रहा हूं और इनका सवाल सुन रहा हूं, कहां अबू जहल जैसा शोरमा, कहां इतना बहादुर सरदार, और कहां ये बच्चा और अबू जहल के बारे में पूछ रहा है। इतने में दूसरा अपने साथी से बचते हुए पूछता, या अम्मी अरिनी अबा जहल, चचा अबू जहल बताइए ना कौन है इसमें से सामने जो दुश्मन की फौज खड़ी है। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने कहा, ओ बेटो अबू जहल का क्या करोगे? इतने में अबू जहल सामने घोड़े पे बैठ कर आता हुआ दिखाई दे दिया। मैंने इशारा कर दिया, ये रहा अबू जहल। दोनों बच्चे नाव देखते हैं न ताओ, बुखारी की रिवायत फशद्दा अलैहि मिस्ल सफ़रैन, दोनों बच्चे
तलवार लेकर के उसके ऊपर इतनी तेजी के साथ टूट पड़ते हैं जैसा एक बाज अपने शिकार पे टूटता है। बाज की तरह दोनों बच्चे झपट्टा मारते हैं, अबू जहल को मार के गिरा देते हैं। वो दोनों बच्चे मुआज और मुआविज थे। ये बहादुरी थी उस वक्त के बच्चों में। और हमारा बच्चा मैंने कहा नहीं, सिवाय वही क्रिकेट का बल्ला, उसी में सारी तवानाई, वही सारी मेहनत और सारी कमाई वही। चलो नौजवानों, मैंने कहा ये उम्र है बनने बिगड़ने की। मेरे बच्चों, पढ़ाई पे तवज्जो दो। किसी वजह से अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो कुछ हुनर सीखो, कुछ कारोबार में बाप का ही हाथ बटाओ, कुछ तो करो ना यार। सिर्फ वक्त गुजारी करके ये तुम्हारी जिंदगी का जो गोल्डन पीरियड है, सुनहरा दौर, ये जाय होता चला जा रहा है और बाद में सिवाय पछताए। और इबादतों में भी आप दिलचस्पी दिखाओ, अमल में। आज कितने नौजवान हैं जो मस्जिदों में आते हैं, चंद गिने चुने, जबकि मोहल्ले में नौजवान भरे पड़े। हमारा नौजवान ये सोचता है अभी तौबा की उम्र नहीं है, अभी नेकी की उम्र नहीं है, अभी से दाढ़ी रख लिए मस्जिद जान लगे तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, अधेड़ उम्री में कर लेंगे तौबा, बुढ़ापे में कर लेंगे तौबा। मेरे बच्चों, ये मत भूलो, कब्रिस्तानों में ऐसे नौजवानों की कब्रें भरी पड़ी हुई हैं जिन्होंने अधेड़ उम्री में या बुढ़ापे में तौबा की नीयत की थी, मगर मौत ने उन्हें मोहलत नहीं दी। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। ज़मी खा ज़मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगे जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मेरे नौजवानों, इबादतों में दिलचस्पी पैदा करो। इबादत की भी सही उम्र यही है। इसीलिए जवानी की इबादत अल्लाह की निगाहों में सबसे कीमती इबादत है। इसलिए कि एक बूढ़ा उतने ढंग से बेहतरीन तरीके से इबादत नहीं कर सकता जिस ढंग से एक नौजवान इबादत कर सकता है। एक नौजवान जितनी देर रुकू में रह सकता है, एक बूढ़ा नहीं रह सकता। एक नौजवान जितनी देर सजदे में अल्लाह के हुजूर गिर सकता है, एक बूढ़ा नहीं गिर सकता। बूढ़े तो बेचारे कितने कुर्सियों पे आ जाते हैं, कितने लोग सही ढंग से जमीन पे सजदे भी नहीं कर पाते हैं, पीठ उनकी अकड़ जाती है। कर जवानी में इबादत काहेली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया फिर बात बन पड़ती नहीं। जवानी की इबादत अहम है। क्यों जवानी की इबादत अहम है? इसलिए भी अहम है कि जवानी में ख्वाहिशात नफ्स का बड़ा गलबा होता है। अब एक नौजवान अगर ख्वाहिशात नफ्स पे कंट्रोल कर लेता है और अपना रुझान दीन की तरफ मोड़ देता है, इबादतों की तरफ, नेकियों की तरफ उसका झुकाव अगर हो गया, जबकि ताकत कुव्वत की भरमार है, शावत और ख्वाहिश की भरमार है, उसके बावजूद वो लगाम लगाने में कामयाब हो जाता है, तो मेरे भाइयों बताओ, ऐसे जवान की इबादत अल्लाह की निगाह में कीमती मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यअजबु मिनश्शाब्बि लैसत लहू सबवा। अल्लाह उस जवान से बड़ा खुश होते हैं बुराइयों की तरफ जिसका मैलान बहुत कम होता है, बुराइयों की तरफ जिसका झुकाव बहुत कम होता है। आज कोई नौजवान अगर चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, टोपी वोपी लगाने लगा, मस्जिद आने लगा, जाने लगा, शर्म हया का पैकर बन गया, बहुत सारे उसके जो हमजोली है मजाक उड़ाते, अभी से मुतव्वा बन गया, दाढ़ी रख लिया, हाँ, बड़ा शर्माने लगा, लजाने लगा, हाँ,
भी शर्म व हया बहुत सारी बुराइयों से रोकती है। हया ईमान का हिस्सा है, और जब शर्म ख़त्म हो जाए तो जो चाहो करो। तो उसको ताने मिलते हैं कि कोई नौजवान अगर शर्मीला है, बागैरत है, बाहया है, बाकिरदार है, और बाकिरदार अपने आप को बनाओ, जवानी को दागदार मत बनाओ। बहुत से नौजवान कहते हैं अभी तो खेलने कूदने की, खाने पीने की, कहीं भी मुंह मारो। कहते नौजवान ऐसा जैसे घोड़े की तरह, किधर भी नौजवान घोड़े की तरह मुंह मारो। ये गलत नजरिया है कि इधर उधर मुंह मारने की नहीं। ये वक्त जो है बड़ा कीमती है, अपनी जवानी को बेदाग बनाओ। शायर मशरिक ने कहा था कि वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग ज़र्ब हो कारी। शबाब यानी जवानी जिसकी बेदाग हो तो बेदाग बनाओ। अपनी इफ़्फ़त, अपनी इस्मत, अपनी खैरत की हिफाजत करो। और ये हिफाजत की जिम्मेदारी नौजवान लड़कों की भी है, लड़कियों की भी। मेरी बहनें भी अगर हैं तो सुने, जवान का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो उसमें नौजवान लड़के जिस तरह शामिल हैं, नौजवान लड़कियां भी शामिल हैं। हमारे वहाँ डबल स्टैंडर्ड चलता है, दोहरा मेयार। हाँ, हमारे वहाँ अगर अल्लाह न करे कोई लड़की अगर उससे कोई गलत फेल सरजद हो जाए या उसके कदम भटक जाए तो लोग कहते हैं ना, मुआशरे में हमारी नाक कट गई। और अगर वही जुर्म कोई नौजवान लड़का करता है तो कहता है हमार तो लड़का हुआ, हमार का बिगड़ी उनका जेकर बिटिया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये कहां से ये नजरिया आया? लड़का है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी नाक नहीं कटेगी। हाँ, आदमी को अपने ईमान, अपनी गैरत का मुराजा करना चाहिए। जिस तरह एक लड़की अगर गलत कदम उठाती है तो मुआशरे की नाक कटने लगती है, ऐसे एक नौजवान लड़का अगर गलत कदम उठाता है तब भी मुआशरे की नाक कटनी चाहिए, उसकी सरजनिश होनी चाहिए, उसको डांट डपट की जरूरत है, मारने की जरूरत है, सजा देने की जरूरत है, जिस तरह एक लड़की को आप सजा देते हो। मगर लड़कों को छोड़ दिया जाता है, तो ये नजरिया बिल्कुल गलत है। ऐसे ही मेरे नौजवान दोस्तों, कितने नौजवान ऐसे हैं कि जो जवानी में बारिश या दाढ़ी अपने चेहरे पे सजाते हुए शर्माते हैं। हाँ, जबकि चेहरे पे अगर दाढ़ी है तो चेहरा कितना नूरानी हो जाता है। हाँ, ये तो मुशाबहत है। जिस तरह मुशाबहत के लिए लानत आई है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा, वो मर्द जो औरतों की मुशाबहत अख्तियार करते उन पे लानत है। वल मुतशब्बिहात मिनन निसाई बिर्रिजाल, और उन औरतों पे भी लानत जो मर्दों की नक्काली करती। तो नौजवान लड़कियां भी सुने, लड़के भी सुने, जो नौजवान या जो मर्द भी दाढ़ी अगर मुड़ता है तो वो औरतों की नक्काली कर रहा है। अल्लाह ने फितरी तौर पे मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी उगाई है, औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं उगती। और ऐसे ही जो बहनें मर्दों की नक्काली करती हैं, आज ऊंची शलवारों का रिवाज होता जा रहा है। जबकि हुक्म क्या है? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दिया कि वो अपना इज़ार ऊपर उठाएं, टखने से ऊपर, टखना खुला होना चाहिए। जरा उस दौर की औरतों की गैरत देखिए, उन्होंने फौरन सवाल किया, मादा यसनाउन निसाउ बिदुलिहिन या रसूल अल्लाह, औरतें क्या करें अपने दामन? आपने कहा युरखीन शिब्रन, एक बालिश तो नीचे करें। औरतों ने कहा इदन तनकशिफ अक़दामुहुन्न या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों के कदम दिख जाएंगे, एक बालिश से काम नहीं चलेगा। आपने कहा एक हाथ बढ़ाओ, युरखीन ज़िराअन वला यज़िदना अलैहि, इससे ज्यादा नहीं। आज ये शलवारें ऊपर को जा रही हैं, मर्दों की नक्काली आज औरतें कर रही हैं। हाँ, और ये सारी वबा, ये फैशन परस्ती नौजवान बच्चियों में, माफ कीजिएगा, ये पड़ोसी मुल्क से ज्यादा इंपोर्ट होकर के हमारे वहां आ रहा है। वो पड़ोसी मुल्क में जो ऊंची शलवारों का जो एक रिवाज है, वहीं के ड्रामे देखती हैं। आज हमारी मुस्लिम बच्चियां वो पड़ोसी मुल्क के ड्रामे देखती हैं, और उसमें जो औरतें आती हैं, जिस तरह उनका लिबास होता है, और मेकअप का ये आलम है। मेकअप और फैशन परस्ती हर जगह है, हमारे वहां भी है, लेकिन पड़ोसी मुल्क में चाहे रोटी खाने के लिए ना हो, बट फैशन भर भर के, फैशन और मेकअप के सामान जितने वहां बिकते हैं शायद पूरी दुनिया में कहीं बिकते हो।
और ये ड्रामे देख देख के हमारी लड़कियां, हमारी औरतें ये वहीं से सीखती ज्यादातर। तो ये ऊंची शलवारों का जो रिवाज चला है मुस्लिम औरतों में, लड़कियों में, ये सही नहीं है। ड्रेस को नीचे गिराओ। ऐसे ही जो नक्काली करती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हते आयशा से पूछा गया कि एक औरत है जो जूता पहनती है मर्दों की तरह, इन्ना इमरातन तलबसुन निआल, मर्दों के जैसा जूता पहनती है। तो आपने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है उन औरतों पर जो मर्दों की नक्काली करती है। और नक्काली सिर्फ कपड़े में नहीं है, चाल में भी है, ढाल में भी है, अंदाज़े गुफ्तगू में भी है, हर चीज में भी। मर्दाना छाप जो औरतें होती ना, उनको अर्रजला मिनन निसा कहा गया है, अर्रजला मिनन निसा। और ऐसी औरतें को मलऊन कहा गया है, जन्नत में नहीं जाएंगी ऐसी औरतें, वो हैं अर्रजला मिनन निसा। रजला मिनन निसा का मतलब मर्दाना छाप औरतें। तो इसलिए ज़रूरत है कि मेरी बहनों, नौजवान बच्चियों बिलखुसूस अपनी निस्वानियत की, अपने पर्दे की और अपनी गैरत की, अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की तुम भी हिफाजत करो। फैशन परस्ती, ज़ेब व ज़ीनत ठीक है, ज़ेब व ज़ीनत औरतों के लिए मतलूब चीज़ है, बिलखुसूस जो शौहर वाली औरतें हैं जो, लेकिन ज़ेब व ज़ीनत का मतलब बेजा फैशन परस्ती नहीं है। औरतें जीनत करेंगी लेकिन शरीयत के दायरे में रह करके। कितनी नौजवान लड़कियां आज ब्यूटी पार्लरों में जा जा करके क्या करती हैं? एब्रो बनवाती हैं, एब्रो, बाल में बाल जोड़ती हैं। लानत आई यार, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नामिसा वल मुतनम्मिसा, लानत आई, अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी। और लानत का मतलब समझ लीजिए अल्लाह के रहमत से दूरी। लानत आई है उन औरतों के लिए जो एब्रू के बाल बनाती हैं, ये जो बनवाती हैं। वलवाशिमा वल मुस्तवशिमा, लानत आई है उन औरतों के लिए जो टैटू बनवाती हैं, गुदने गुदाती हैं या गुदने गुदवाती हैं। और ऐसे ही वो औरतें अलवासिला वल मुस्तवसिला, जो औरतें अपने बाल में बाल जोड़ती हैं या जुड़वाती हैं। बाल में बाल, हजरत मुआविया के बारे में आता है, मदीना आए, जब हज के लिए आए तो मदीना आए और बाल का एक गुच्छा लेकर के मिंबर पे चढ़ गए। नाराज होकर के कहने लगे, ऐना उलमाउकुम या अहलल मदीना, ओ अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहां सो गए? बनु इसराइल हिलाक हो गए जब उनकी औरतों ने अपने बालों में नकली बाल जोड़ने, अलग से एक्स्ट्रा बाल अपने बालों को बड़ा करने के लिए जब उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया तो बनु इसराइल के लोग हिलाक हो गए। ओ अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहाँ सो गए? इस तरह की फहाशियाँ और मुनकरात और बेहयाइयाँ माशरे में फैल रही हैं। उलमा की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, उलमा को आईना दिखाना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है। इस तरह की चीजों पे नकीर करें उलमा। तो फैशन परस्ती का एक दायरा, और मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाकों में इतने ब्यूटी पार्लर की अल्लाह की पनाह। मैंने कहा जीनत औरतें अख्तियार करेंगी। भाई जीनत की चीजें ज्यादातर औरतों ही के लिए हैं। हाँ, जेवरात मर्द तो नहीं पहनते, हराम है। सोने चांदी के जेवरात औरतों को इजाजत है। रेशम का कपड़ा मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। लेकिन जीनत के कुछ आदाब हुआ करते हैं, जीनत के। और बनु इसराइल की हिलाकत का एक सबब, जहां बहुत से असबाब हैं, बेजा फैशन परस्ती। सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है, इन्ना अव्वला मा हलका बनु इसराइल, सबसे पहले बनु इसराइल हिलाक हो गए। बेअन्ना निसा अल फकीर कानत तुकल्लिफुहु मिन थियाबि वस्सियागि मा तुकल्लिफु इमरातुल गनी, सबसे पहले बनु इसराइल हिलाक हो गए इसलिए कि गरीब की बीवी अपने शौहर से वो डिमांड करती थी, उन कपड़ों, उन जेवरात का डिमांड जो मालदारों की बीवियां करती थी। मालदारों की बीवियां जिन गहनों और जेवरात और जिन कपड़ों और जिन ड्रेस का मुतालबा करती थी, गरीबों की बीवियों ने भी करना शुरू कर दिया। जब गरीबों की बीवियां बड़ों के घरों में जाती तो देखती, हाँ इनकी बीवियां तो सर से पैर तक लाल पीली हैं, गहने जेवर में बिल्कुल अटी हुई हैं, भारी भारी ड्रेस जो है। तो अब आकर के अपने शौहरों से कहती थी, डिमांड करती थी कि हम के चाहिए वैसे फलाने के घरे गए रहे, देखो उनके घर की औरतें माशाअल्लाह।
तो अब बेचारा गरीब कहां से लाएगा, गर्दन ही ना काटेगा। हराम कमाने पे उकसाती थी अपने शौहरों को, तो वो बेचारे हराम कमा के लाते थे और शौहरों और अपनी बीवियों की फरमाइशात पूरी करते थे। और बनु इसराइल जो हिलाक हो गए, उनके असबाब में से, हिलाकत के असबाब में से एक बुनियादी सबब उन औरतों की बेजा फैशन परस्ती और बेजा ज़ेबो ज़ीनत का इजहार और फैशन में बहुत आगे निकल जाना, ये भी एक सबब था। और आज माफ कीजिए, आप अपने मोहल्ले में देख लीजिए, हम भी अपनी बस्ती में देखते हैं, गली मोहल्ले में, गली कूचे में ब्यूटी पार्लर, जाती कोई और है, निकलती कोई और है। ये हालत हो गई। वहां जाके एब्रू के बाल, न जाने क्या क्या खराश तराश, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। एब्रू इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया है। हाँ देखिए, अब इसमें तुम खराश तराश करके उसको धागे से उसको बारीक तर बनाया जाता है। और आंखों का कलर जो है, नेचुरल कलर जो अल्लाह ने बनाया है, काला और सफेद, कितना बढ़िया है। अब उसको भी गवारा नहीं है, उसको चेंज करके क्या करती है, लेंस लगवा के का नीला, पीला, हरा, गुलाबी, न जाने कौन कौन सा कलर वो आंखों, जैसे कोई जंगली बिल्ली की बाज औरतें, वो एब्रू का बाल भी बना हुआ है और वो लेंस भी लगाई हुई है और बाल भी कटा वटा के और उसको डाई करके न जाने कौन कौन से कलर बालों में लगा। कसम अल्लाह की, जैसे औरतें कभी कभी वो सोचती हैं हम तो बड़ी खूबसूरत दिख रहे हो, तो जंगली बिल्ली की तरह दिखने लगती है। अजीब माहौल हो गया। ये फैशन परस्ती इन औरतों को, इन नौजवान बच्चियों को कसम अल्लाह की ले डूबेगी। फितना है ऐसी लड़कियां जब घरों से निकलती हैं। ऐसी ही औरतों के बारे में नबी ने कहा है, इदा खरजतिल मरातु मिन बैतिहा इस्तशरफहा शैतान। औरत जब घर से निकलती है ज़ेबो ज़ीनत करके, शैतान उसकी ताक में लग जाता है, झांक में लग जाता है। ऐसी औरतें फितना हुआ करती हैं। तो मेरी बहनों, जो तुम शर्मो हया के चादर में लिपट के यहाँ आई हो, आपको सुनाना ज्यादा मकसद इंशाअल्लाह आपसे हुस्ने ज़न है कि आप इन चीज़ों से दूर होंगी, लेकिन मकसद बताने का मेरी बहनों ये है कि यकीनन मुआशरे में ये चीज़ें बहुत फैल चुकी हैं, बहुत फैल चुके हैं। मुस्लिम बच्चियाँ हमारी आज बुर्का, पर्दा, हिजाब, इन चीज़ों से बहुत दूर हो रही हैं फैशन परस्ती के चक्कर में। मेरी बहनों, अपना मकाम तुम भी समझो। जैसे नौजवान बच्चों को समझना है, नौजवान बच्चियों को भी समझना पड़ेगा अपना मकाम। अपने हिजाब, पर्दे की हिफाजत करो, अपनी हिश्मत, गैरत, इज्जत, इफ़्फ़त, शर्म हया की हिफाजत बनो, बाकिरदार बनो और इस्लामी तौर तरीका इख्तियार करो, इस्लामी रहन सहन इख्तियार करो, इस्लामी वज़ाक़त इख्तियार करो। अल्लाह से दुआ है कि मौला सबको तौफीक, हमारे नौजवानों को, नौजवान बच्चों को, नौजवान बच्चियों को बिलखुसूस अल्लाह तो इस्तिक़ामत अता फरमा और दीन के सही रास्ते पे तो उन्हें गामज़न कर, और हमारी बच्चियों को हिजाब और पर्दे की अल्लाह तौफीक इनायत फरमा। हमारे नौजवान बच्चों को अपना मकाम, अपना मर्तबा समझने की और ज़्यादा से ज़्यादा दीनी जज्बा और दीनी हमीयत और गैरत, अल्लाह ईमानी गैरत हमारे नौजवान बच्चों के दिलों में, और हमारे बूढ़ों को भी अल्लाह तो इस्तिक़ामत अता फरमा। हमारे बूढ़ों को भी तौफीक दे कि उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तेरे दीन हनीफ़ की खिदमत करें, इबादत और रियाजत में दिलचस्पी लें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे अल एहसान दावा सेंटर के ज़िम्मेदार हमारे शागिर्द रशीद उमर फ़ारूक और इस मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदार, मुंतज़िमा कमेटी, शेख नज़ीरुल्लाह और उनकी पूरी टीम और मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारान, जिन्होंने इस गली कूचे में तंग और तारीक जगह पे अल्लाह का ये घर बनाया है। अल्लाह आप सबको हिम्मत दे, तौफीक दे, इसी तरीके से दीन की खिदमत करते रहिए, मस्जिदों को आबाद करते रहिए। आमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उसका मजमूआ जो है अमानुल्लाह ने तरतीब दिया है, सवाल जवाब जो है इसको क्या करना है।